अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बात है दाढ़ी भाई, कुछ परेशान से दिख रहे हो? अजी मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी की वजह भयानक ख्वाब है। ख्वाब की वजह से आप इस कदर परेशान हो? आखिर आपने ऐसा कौन सा ख्वाब देख लिया? मौलवी साहब, वो ख्वाब ही ऐसा ही है, जब से देखा हूँ मेरा तो होश ही उड़ गया है। उसी सिलसिले में आपके पास मशवरे के लिए आ रहा था। अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए। अजीब, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? फोन कर देते, उसी से काम चल जाता। अच्छा तो खैर बतलाइए, क्या आपने ख्वाब में क्या देख लिया? मौलवी साहब, मेरा ख्वाब जरा गौर से सुनना। हाँ, हम आपका ख्वाब गौर से सुनेंगे। तकरीबन 1:30 बजे रात को मैं पुष्पा और पठान फिल्म देखकर खूब मजा आया और सोने चला गया। और फिर खर्राटे मारने लगा। फिर अचानक 2 फरिश्ते आए और मेरे जिस्म से रूह को निकाल कर ले जा रहे थे। मेरी लाश पलंग पर पड़ी हुई थी। घर वाले सब रो रहे थे, सबसे ज्यादा तो मेरी बीवी रो रही थी। और फिर मुझे गुस्सा दिलाया गया और कब्र में ले जाकर लोग आ रहे थे और मैं उनकी कदमों की आवाज सुन ही रहा था। अचानक मेरी कब्र में रोशनी हुई। बस क्या देखता हूँ कि डरावनी शक्ल वाले 2 फरिश्ते मेरे कब्र में दाखिल हुए और आते ही कड़क आवाज में पूछने लगे, मर रब्बू का। अच्छा, फिर आपने क्या जवाब दिया? अजी मौलवी साहब, मैं क्या जवाब देता, मेरे तो होश ही उड़ गए, मेरी तो बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने फिर जोरदार आवाज में पूछा, मर रब्बू का। इस बार घबराहट और परेशानी में मेरे जबान पर वही फिल्मी गाने शुरू हो गए जो मैं रोज अपने टेप पे सुना करता था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? अजी मौलवी साहब, बस मत पूछिए। उसके बाद उन फरिश्तों में से एक ने अपने हाथ में हथौड़ा उठाकर मेरे सर पर इतने जोर से मारा कि मैं कई गज जमीन के अंदर धंस गया। और इसी में बस नहीं हुआ, बल्कि मेरी कब्र चारों तरफ से भर गई और मेरी इधर वाली पसली उधर वाली पसली में घुसती ही चली गई और मेरा पूरा जिस्म आग से जल रहा था और मैं चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, आग आग। जल्दी बताओ, फिर उसके बाद क्या हुआ? अजी मौलवी साहब, उसके बाद क्या हुआ, किसी ने मेरे ऊपर पानी की बाल्टी डाल दी और मेरी आँख खुल गई। देखा तो मेरी अम्मी कह रही थी, उठ मोटे, 2 बजे रात तक फिल्म देखता है, सुबह 10 बजे सो के उठता है और बुरी बुरी आवाजें निकालता है। मौलवी साहब, है तो ये ख्वाब, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि एक मर्तबा मैंने आपसे सुना था कि फिल्म देखने वालों और गाने सुनने वालों का बहुत बुरा हश्र होगा। मौलवी साहब, जरा ये बताइए, ये मेरे साथ हकीकत तो नहीं, यानी मरने के बाद ये मामला मेरे साथ तो नहीं होगा? यजदानी भाई, आपने जो ख्वाब देखा है ये महज एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक वार्निंग है और ये बिल्कुल हकीकत है। मेरे भाई, हर इंसान को मरने के बाद इन्हीं तमाम मरहल से गुजरना है और वही फरिश्ते जो आपने ख्वाब में देखे थे उन्हीं को मुनकर नकीर कहते हैं और वही फरिश्ते हर इंसान से वही सवाल और जवाब करते हैं जो आपसे ख्वाब में कर रहे थे और इन्हीं सवाल और जवाब के बाद राहत और तकलीफ का फैसला कर दिया जाता है आयात के समझ शरीफ में। और हाँ, उसके अलावा एक बात और है, इंसान दुनिया में जिस चीज से मोहब्बत रखेगा मरते वक्त उसकी जुबान पर वही चीज जारी रहेगी। जैसा कि आप हर रोज अपने टेप पर गाने सुना करते थे और फिर आपने ख्वाब में वही जवाब दिया। अच्छा मौलवी साहब, जरा ये बताइए, उन्होंने जो मुझसे पूछा था उसका मतलब क्या है? अरे नादान, उन्होंने तुमसे मालूम किया था मर रब्बु का, तेरा रब कौन है, लेकिन तुम्हारे जुबान पर तो गाने रटे हुए थे और फिर वही जारी हो गए। हाँ मौलवी साहब, वाकई मेरे जबान पर एक से एक गाने रटे हुए थे। मौलवी साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं इनसे नासमझ हूँ, लेकिन मैं अब क्या करूँ वो बता दीजिए। यजदानी भाई, आपने जो ख्वाब देखा है ये अल्लाह ताला के तरफ से तुम्हारे लिए तंबीह और वार्निंग है, यानी अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदे, अभी भी समझ जा, अभी भी वक्त है और आखिरत के वास्ते कुछ नेक काम कर ले और अपनी जिंदगी की रुख को बदल दे, वरना याद रखना एक दिन इन्हीं मराहिल से गुजरना है। और ये भी याद रख लेना कि अब की तरह दोबारा चांद से नहीं मिलेगी प्यारे, फिर आंखें नहीं खुलेगी और कोई मोहलत भी नहीं मिलेगा।
मौलवी साहब, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी गाने नहीं सुनूंगा और फिल्में भी नहीं देखूंगा। मैं वादा करता हूँ कि बाकिया जिंदगी इस्लामी मुताबिक गुजारूंगा। आप भी मेरे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि मेरी तमाम कमी कोताहियों को माफ कर दे और मुझे सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी हाँ यजदानी भाई, हम भी तुम्हारे लिए अल्लाह ताला से दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा मौलवी साहब, अब मैं चलता हूँ, मैंने आपका बहुत वक्त ले लिया। अब कभी गाने मत सुनना, फिल्में मत देखना, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि ऐसे लोगों को क़यामत के रोज कानों और आंखों में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। हर इंसान अगर इसको सोच ले तो कैसे बर्दाश्त करेगा। और इन तमाम शैतानी कामों से अपने आप को बचाओ और इस दुनिया में रहकर आखिरत को बनाओ। अच्छा ठीक है, हम भी चलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो, आपको एक बार जोरदार तालियां।